प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जब जगो तभी सवेरा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खूब मेहनत से पढ़ाई करते होंगे। हम लोग चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद कर रहे थे और बहुपद की एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 किया, जिनमें हमने लगभग सभी टाइप्स के क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज हम लोग इसी की एक्सरसाइज करेंगे 2.4। एक्सरसाइज 2.4 को करने के पहले हमने इसके पहले के जो भी लेक्चर वीडियो दिए हैं वो आप ध्यानपूर्वक देख लेंगे, तभी आपको यह एक्सरसाइज समझ में आएगी। आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज में क्या दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स below are their zeros. Also verify the relationship between the zeros and the coefficients in each cases. सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। इसमें हम लोगों को सबसे पहले जो भी पॉलिनोमियल्स दिया गया है, जनरली इस एक्सरसाइज में क्यूबिक पॉलिनोमियल्स यानी त्रिघात बहुपद और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विवर्ग बहुपद के ही न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं। हम लोगों ने जिस तरीके से कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन की थी, बिल्कुल हूबहू वैसे ही इसमें भी है। जैसे हमें दिया जा रहा है पहला पॉलिनोमियल्स के रूप में 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, जिसमें एक बार 1/2 फिर 1 और फिर -2 की वैल्यू पुट करने के बाद हमें ये चेक करना है कि यह पॉलिनोमियल्स के जीरोस क्या होंगे। देन कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल्स विद ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। देखिए x³ का कोफिशिएंट क्या है? a है। a की वैल्यू क्या दी जा रही? 2, तो यानी a इक्वल टू 2। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? b, और b की वैल्यू यहाँ क्या दी जा रही? कुछ नहीं, तो हम लोग यहाँ इसे 1 मान लेते हैं, तो b इक्वल टू 1। cx यानी -5x, तो c के स्थान पे क्या दिया जा रहा है? -5, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? -5। ऐसे ही d क्या है? इक्वल टू 2। यह जो पॉलिनोमियल्स दिया जा रहा है, इसमें पहले हम लोग x इक्वल टू 1/2 की वैल्यू पुट करते हैं, तो यानी p हाफ इक्वल टू 2 इंटू x³ यानी हाफ क्यूब, x स्क्वायर यानी हाफ स्क्वायर, -5 इंटू x यानी -5 इंटू हाफ प्लस 2। 1/2 का क्यूब करेंगे तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, 4 इंटू 2 इक्वल टू 8, 8 2 से कट जाएगा तो 2 4 जा 8 यानी 1/4 आया। 2 2 जा 4, 1/4 माइनस 5/2, 5 1 जा 5/2 प्लस 2। 4 इसमें हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो 4 1 जा 1 1 जा 1, 4 1 जा 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 -10 एंड अपॉन यहाँ 1 हो जाएगा, तो 4 2 जा 8। इस तरीके से देखिए 8 प्लस 2 10 यानी 10 माइनस 10 इक्वल टू 0/4, 0 आया। वैसे ही जब इसकी वैल्यू हम लोग 1 पुट करते हैं तो देखते हैं 2 इंटू 1³ प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2, यहाँ भी करेंगे तो 0 ही आएगा। ऐसे ही जब x की वैल्यू -2 पुट करते हैं तो 2 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस तो -16, और 2 2 जा 4, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस तो +4,
-2 इंटू 5, 5 2 जा 10 और माइनस माइनस प्लस, प्लस 10 प्लस 2, तो 4 और 2, 4 और 2 6 प्लस 10 16, 16 माइनस 16 इक्वल टू 0, यहाँ भी 0 आया। तो यानी जब हम x की वैल्यू चाहे 1/2 रखें, चाहे 1 रखें और चाहे -2 रखें, तीनों स्थितियों में हम लोग देख रहे हैं कि क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। यानी ये तीनों वैल्यू इस पॉलिनोमियल्स की क्या होंगी, जीरोज होंगी, शून्यक होंगे। सो 1/2, 1 एंड -2 आर द जीरोज ऑफ 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। इस पॉलिनोमियल्स के शून्यक 1/2, 1 और -2 होंगे। अगर ये शून्यक हो रहे हैं तो यानी इन क्यूबिक पॉलिनोमियल त्रिघात बहुपद में अल्फा इक्वल टू हाफ माना, बीटा इक्वल टू 1 माना एंड गामा इक्वल टू -2 माना। सम ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 1/2 प्लस 1 प्लस -2। एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो इसका अल्टीमेट आएगा -1/2। सम ऑफ जीरोज यानी शून्यकों के योग को हम लोग -b/a के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो यहाँ पर -1/2 आ रहा है। यानी a क्या है, 2 है, वो हम यहाँ से भी देख सकते हैं। a की वैल्यू क्या आई, 2 आई, और b की वैल्यू क्या आई, 1। ये -1 -b यानी b इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 1, ये वहाँ से प्रूव हो रहा है। ऐसे ही अगर हम लोग किन्हीं दो शून्यकों के गुणनफल का योग लेते हैं तो यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, हाफ इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस -2 इंटू हाफ, इससे सॉल्व करते हैं तो आता है -5/2। और इस कंडीशन में हम लोग जानते हैं कि c/a के रूप में इन्हें रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो यानी a की वैल्यू क्या आ गई, 2, a इक्वल टू 2, c इक्वल टू -5, c इक्वल टू -5। तो यहाँ से ये भी प्रूव हो रहा है। फिर थर्ड स्टेज में देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, हाफ इंटू 1 इंटू -2 इक्वल टू -2/2। हम जानते हैं कि इन्हें जो है -d/a के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो a की वैल्यू 2 आ गई और d की वैल्यू 2 आ रही है, d की वैल्यू भी 2 आ रही है, यहाँ -d है इसलिए -2 आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग यह जो सत्यापित करने का था, इसका कॉफिशिएंट और शून्यकों के बीच जो संबंध था वो प्रूव कर सकते हैं। a क्या था, कॉफिशिएंट था जो 2 था, वहाँ से प्रूव हो रहा है। b भी कॉफिशिएंट था, c भी कॉफिशिएंट था, और इनके जीरोज जो थे 1/2, 1 और -2 थे, इन दोनों के संबंध आपस में प्रूव्ड होते हैं। ठीक, अब आइए इसके बाद इसका करते हैं सेकेंड पार्ट। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट, जिसमें कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी त्रिघात बहुपद दिया गया है और उसके साथ 3 संख्याएं दी गई हैं। इन दी गई संख्याओं को पहले तो ये देखना है कि यह इसके शून्यक हैं कि नहीं, और फिर बाद में इनके शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करना है। यानी पहले तो ये चेक करना है कि ये तीनों संख्याएं जो दी जा रही हैं, तीनों नंबर्स जो दिए जा रहे हैं, वो इनके जीरोज़ हैं कि नहीं, और इसके बाद इनके जीरोज़ और कॉफिशिएंट के बीच के रिलेशन को प्रूव करना है। इसमें दिया जा रहा है x³ - 4x² प्लस 5x - 2 और नंबर्स 2 1 1। तो चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को यानी त्रिघात बहुपद को ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के रूप में जनरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, व्यापक रूप में इनको दिखा सकते हैं। सो कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल्स विद, अब इसमें देखते हैं कि x³ का कॉफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं दिया गया यानी 1 होगा, तो यानी a इक्वल टू 1। x² का कॉफिशिएंट क्या है, -4 यानी b इक्वल टू -4। x का कॉफिशिएंट 5 यानी c इक्वल टू 5, और फिर d इक्वल टू 2। इसमें जो पॉलिनोमियल्स दिया जा रहा है
सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, यह जो नंबर्स दिए जा रहे हैं x के स्थान पर इन्हें पुट करते हैं, फिर देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स में क्या रिजल्ट आता है। जब हम x = 2 रखते हैं तो यानी P2 हुआ, तो x³ यानी 2 का क्यूब माइनस 4x² यानी इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 5x 5 × 2 -2। जब इन्हें सॉल्व करते हैं तो 0 आएगा। कैसे? 2 की पावर क्यूब है यानी 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 -16, 5 2 जा 10 प्लस 10 -2। ये हुआ, देखिए ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये हुआ 18 -16 -2 -18, 18 - 18 = 0। ऐसे ही जब वैल्यू 1 पुट करते हैं तब x³ यानी 1 का क्यूब -4 × x² -4 × 1 का होल स्क्वायर प्लस 5x 5 × 1 -2, तब आया 1 -4 प्लस 5 -2 = 5 + 1 6 और -6 = 0। ऐसे फिर x = 1 रखेंगे तब भी 0 आएगा। तो यानी कहने का मतलब इस बहुपद में जब आप ये नंबर्स रखते हैं तो हमेशा 0 ही आता है। तो इस आधार पे ये कहा जा सकता है कि इस बहुपद के दिए गए जो नंबर हैं वो क्या हैं? शून्यक हैं। सो 2 1 and 1 आर जीरोज ऑफ x³ - 4x² + 5x -2। अगर ये इनके शून्यक हैं तो हम लोग जानते हैं कि इनके शून्यकों को अल्फ़ा बीटा गामा के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अल्फ़ा = 2, बीटा = 1 एंड गामा = 1। फिर निकालते हैं सम ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का योगफल। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा = 2 + 1 + 1 = 4। 4 को 4/1 लिख सकते हैं और चूंकि +4 लाना है इसलिए माइनस इंटू -4/1। अब देखिए इन्हें जो है यह -b/a के रूप में रिप्रेजेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू क्या आपने माना था 1 और a = 1 दे रहा है। फिर b = -4 यानी b = -4 आपने यहाँ से देखा था, तो इसका जो कॉफिशिएंट था और उसके बाद इनका जो कॉफिशिएंट और इनके जीरोज 2 थे। जब आप एडिशन करते हैं, सम ऑफ जीरोज निकालते हैं तो वो -b/a के रूप में आ रहा है, यानी इनके रिलेशन प्रूव हो रहे हैं। ऐसे ही अल्फ़ा × बीटा प्लस बीटा × गामा प्लस गामा × अल्फ़ा करेंगे तो यानी 2 × 1 + 1 × 1 + 1 × 2 = 2 + 1 + 2 = 2 2 4 1 5 5/1 लिख सकते हैं। और 5 क्या है? देखिए यहाँ से c की वैल्यू है। c क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ x है। a 1 है, कॉफिशिएंट ऑफ x³ है। तो यानी 5/1 वो क्या है? c/a के रूप में रिप्रेजेंट हो रहा है। इसके मतलब इसका यह भी रिलेशन सही है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं यानी शून्यांकों का गुणनफल। अल्फ़ा × बीटा × गामा यानी 2 × 1 × 1 = 2, इसे 2/1 भी लिख सकते हैं। और चूंकि ये +2 है तो इसे माइनस इंटू -2/1 के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और d की वैल्यू क्या है? d की वैल्यू देखिए 2 है और a की वैल्यू 1 है। तो इस तरीके से यह भी रिलेशन जो है जीरोज और कॉफिशिएंट के वो भी प्रूव होते हैं। तो चाहे वो एडिशन हो, चाहे प्रोडक्ट हो, गुणनफल हो, सभी में इनके संबंधों को सत्यापित इनके जीरोज और कॉफिशिएंट कर रहे हैं। इसको उतार लीजिए। अब आइए इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दिया जा रहा है, फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज एज 2 -7 -14 रेस्पेक्टिवली। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यांकों के गुणनफल क्रमशः 2 -7
-14 हों। तो ऐसे क्वेश्चंस जिनमें कि आपको कोई भी बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स ना दिया गया हो, केवल उनके जीरोस दिए गए हैं, उनके शून्यक दिए गए हैं और उनके शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यकों का गुणनफल और किन्हीं दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, इस रूप में आपको 2, -7, -14 दिए गए हों। तो इन्हें सॉल्व करने के लिए पहले हम इनके व्यापक स्वरूप यानी इनके जनरल जो रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ax³ + bx² + cx = d, और उनके जीरोस शून्यक माना कि अल्फ़ा, बीटा और गामा है। लेट द क्यूबिक पॉलिनोमियल बी ax³ + bx² + cx + d एंड इट्स जीरोस भी अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। यानी जो त्रिघात बहुपद है वो ax³ + bx² + cx + d है और इनके शून्यक अल्फ़ा, बीटा और गामा है। तो सम ऑफ जीरोस यानी शून्यकों का योगफल अल्फ़ा + बीटा + गामा = 2। तो इन्हें 2 को हम 2/1 भी लिख सकते हैं, या +2 लाना है तो माइनस इंटू -2/1, और ये माइनस इंटू -2/1 वो क्या है, -b/a के रूप में यह रिप्रेजेंट होते हैं। यानी b की वैल्यू -2 और a की वैल्यू 1 आई। इसी तरीके से जब अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा करते हैं तो वो वैल्यू दी जा रही है -7। तो -7 को -7/1 भी कर सकते हैं। -7/1 यानी क्या है, c/a। -7/1 जो है वो c/a की वैल्यू होगी। तो यानी a 1 है और c -7 है। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकालते हैं, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, जो वैल्यू दी जा रही है -14 यानी -14। तो इसे -14/1 भी कर सकते हैं, और -14/1 -d/a के रूप में रिप्रेजेंट हो रहा है। यानी इस आधार पर आप देखिए a = 1, b = -2, c = -7 एंड d = 14। तो इस आधार पर अगर हम किसी भी त्रिघात बहुपद के स्वरूप का निर्धारण करना चाहें तो कर सकते हैं। सो 1 क्यूब पॉलिनोमियल्स विच फिट्स द गिवन कंडीशन विल बी a = 1, यानी a = 1 का मतलब हुआ 1 × x³ -2 × x² -7 × x + 14। तो इस तरीके से जो हमें पॉलिनोमियल्स मिलेगा वो यह मिलेगा। इसे हम ऐसे ही लगा सकते हैं। अब इसके बाद आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x³ - 3x² + x + 1 और a - b, a and a + b, फाइंड a and b। यदि बहुपद x³ - 3x² + x + 1 के शून्यक a - b, a और a + b हों तो a और b ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस जिनमें किसी भी बहुपद के शून्यक दिए गए हों, लेकिन जो शून्यक हैं वो कोई वेरिएबल दिए गए हों, तो आइए देखते हैं उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। Since a - b, a and a + b are the zeros of the polynomial x³ - 3x² + x + 1। यानी किसी भी बहुपद जो त्रिघात बहुपद है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसके शून्यक जो हैं वो a - b हैं, a हैं और a + b हैं। तो इसमें a और b की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। देयरफॉर सम ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का योग, शून्यक क्यूबिक पॉलिनोमियल में अल्फ़ा, बीटा, गामा माने जाते हैं, यानी अल्फ़ा + बीटा + गामा =
यानी a माइनस बी प्लस ए प्लस बी, यानी a माइनस बी अल्फ़ा होगा, a जो होगा वो बीटा होगा, और a प्लस बी जो है वो गामा के रूप में अगर हो, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए के रूप में इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए b की वैल्यू क्या है, यानी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट -3 है, यानी -3 बाई ए, और a की वैल्यू क्या दी जा रही है, a की वैल्यू दी जा रही है, चूँकि कोई भी अंक नहीं है इसलिए क्या दिया जाएगा 1, यानी -3 बाई ए, माइनस बी बाई ए के फॉर्म में है। तो इस कंडीशन में आप देखिए यहाँ पर a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू -3 लिया गया है। इसके बाद जो कि -b बाई ए के रूप में रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अब इसके बाद देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, यानी a माइनस बी इंटू ए, बीटा इंटू गामा, a इंटू ए प्लस बी प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू सी बाई ए। सी देखिए यहाँ पर क्या है, x का कॉफिशिएंट जो कि 1 है 1, और a का कॉफिशिएंट यानी x क्यूब का कॉफिशिएंट क्या है वो a है, a क्या है 1 है, यानी 1 बाई 1 इक्वल टू 1। अब आप क्या करेंगे, इस a को इसमें मल्टीप्लाई कराएं, इस a को इसमें मल्टीप्लाई कराएं, तो a स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब ध्यान दीजिए a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में अगर इसे रिप्रेजेंट करें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखें यहाँ एक ए स्क्वायर ये है, दूसरा ए स्क्वायर ये है, और तीसरा ए स्क्वायर ये है, यानी 3a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस ए बी, ये दोनों क्या होंगे कट जाएंगे, फिर बचा माइनस बी स्क्वायर, यानी 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। चूँकि a इक्वल टू 1 इसलिए a के स्थान पर हम 1 की वैल्यू पुट करते हैं, तो 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो a का स्क्वायर करेंगे एक ही आएगा, a का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, तो 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बी स्क्वायर की वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि अगर -3 इधर जाता है तो -2 आएगी, लेकिन -2 को नहीं कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं और उसकी वैल्यू माइनस में आती है और उसे रूट में रिप्रेजेंट करेंगे तो रूट माइनस संख्या होगी जो कि रियल नहीं अनरियल नंबर हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर केवल 2 को ही कंसीडर करेंगे। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 2, यानी बी इक्वल टू रूट 2 जो कि वैल्यू प्लस माइनस में होगी। यानी इसके कहने का मतलब ये हुआ a की वैल्यू जो आई या वो आई 1 और b की वैल्यू जो आई वो प्लस माइनस रूट 2। हमें ज्ञात क्या करना था, यही a और b की वैल्यू ज्ञात करना था। तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू प्लस माइनस रूट 2। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन 4 देखते हैं। दिया जा रहा है इफ़ 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 आर 2 प्लस 1 माइनस रूट 3 आर 2 प्लस माइनस रूट 3 फाइंड अदर जीरोज़। यदि बहुपद ये दिया जा रहा है और इसके दो शून्यक 2 प्लस माइनस रूट 3 हो तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्नों में जहाँ पर अब आप देखिए यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है, जो बहुपद है वो कैसा है, बाई क्वाड्रेटिक यानी द्विवर्ग बहुपद, जहाँ पर बहुपद की घात क्या है 4 है, और इसमें जो शून्यक दिए जा रहे हैं वो शून्यक अलग अलग नहीं है, दोनों एक साथ कंबाइंड में है। वी हैव 2 प्लस माइनस रूट 3 आर 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। चूँकि यहाँ पर सभी वेरिएबल बहुपद में क्या है x है, इसलिए पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। यह जो शून्यक दिया जा रहा है, जीरोज़ दिया जा रहा है, माना
एक्स इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट 3। सो 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3। इन दोनों साइड्स का वर्ग करने पर, इन दोनों साइड्स का स्क्वायर करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 3 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के रूप में रिप्रेजेंट करने पर ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 3। यह 4 जो है इसे दो भागों में 1 और 3 में सेपरेट करते हैं, तो 3 अगर इधर जाएगा तो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ बचा 1, तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। माना px को इससे डिवाइड करने पर, भाग देने पर, लेट अस डिवाइड px बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इस बहुपद को इस शून्यक से भाग देने पर आया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। यानी अब हम लिख सकते हैं बहुपद px बराबर डिविज़र इंटू क्वॉशिएंट, यानी px इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। इसे जो है इस फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। अब देखिए इसमें यह क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी इसका मिडिल टर्म जो है इसका फैक्टर करना पड़ेगा। 35x स्क्वायर आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन में, और एडिशन में 2x आना चाहिए। तो 7x और 5x में इसको ब्रेक करते हैं, तो देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35। x कॉमन लिया तो x माइनस 7, यहाँ प्लस 5 कॉमन लिया तो x माइनस 7, यानी x प्लस 5 और x माइनस 7 ये दो शून्य किसके मिले, और इसके पहले एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 एक शून्य ये था, यानी इसका एक गुणनखंड ये है, एक गुणनखंड ये है और एक गुणनखंड ये है, यानी इसके ये 3 फैक्टर मिले। तो x प्लस 5 एंड x माइनस 7 आर अदर फैक्टर ऑफ px। x इक्वल टू 5 इधर जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा, और x इक्वल टू इधर जाएगा तो 7 प्लस में हो जाएगा, यानी माइनस 5 एंड 7 आर अदर जीरोज़। इस पॉलिनोमियल के, इस बहुपद के दो शून्यक माइनस 5 और 7 हैं, और इनके दो गुणनखंड जो प्राप्त हुए वो x प्लस 5 और x माइनस 7 है। इसको इस तरीके से कर सकते हैं। अब आइए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया जा रहा है इफ़ द पॉलिनोमियल x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस a। फाइंड k एंड a। यदि बहुपद इस पॉलिनोमियल में को एक अन्य बहुपद इससे भाग दिया जाता है तो शेषफल x प्लस a आए तो k तथा a ज्ञात कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन में जबकि आपका रिमाइंडर किसी भी अलजेब्रिक फॉर्म में आ रहा है तो उसे निकालने के लिए प्रोसीडिंग तो हमारी वही रहेगी, लेकिन इसे बड़ी ही केयरफुली कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये बड़ा ही पूरे पॉलिनोमियल्स में ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में फुल मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे अगर आएंगे इसमें से। तो लेट अस डिवाइड x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k। इसे अगर हम इस बहुपद से भाग देते हैं तो देखिए एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इंटू के इक्वल टू के एक्स स्क्वायर इंटू 2x, 2x क्यूब माइनस प्लस माइनस माइनस, और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स की पावर 4। साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस
माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ये कट जाएगा, फिर ये प्लस माइनस, ये माइनस वैल्यू बड़ी है तो इसलिए -4x³ प्लस 16x² यानी 16 माइनस के, और x² को हमने कॉमन के रूप में यहाँ दिखाया, -25x को हमने यहाँ उतार लिया। चूँकि कॉफिशिएंट 4 है और यहाँ x² है, x³ लाना है तो यानी -4x से फिर ले जाते हैं, तो 4x इंटू के इक्वल टू -4kx, 4x इंटू -2x, 4 2 जा 8 एंड x² माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस, -4x इंटू x² इक्वल टू 4x³। साइन चेंज करेंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ये देखिए प्लस माइनस ये भी कट जाएगा। फिर आया 16 माइनस के इंटू x² और ये माइनस में है x², यानी 8 माइनस के। भाई 16 में से 8 माइनस होगा तो क्या आएगा, 8 आएगा, तो 8 माइनस के इंटू x²। फिर प्लस 4k माइनस 25, ये x को हम कॉमन के रूप में बाहर दिखाते हैं, प्लस 10, इसे उतार लिया। अब इसे हम 8 माइनस के, चूँकि x² का कॉफिशिएंट क्या है, x माइनस के, तो 8 माइनस के, चूँकि x² का कॉफिशिएंट क्या है 8 माइनस के, तो हम 8 माइनस के टाइम्स ले जाते हैं, तो 8 माइनस के इंटू के इक्वल टू 8 माइनस के इंटू के, 8 माइनस के इंटू -2k, -2 इंटू 8 माइनस के इंटू x, 2x 8 माइनस के, 8 माइनस के इंटू x², 8 माइनस के इंटू x²। साइन चेंज किया, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ठीक ना, ये भी कट जाएगा। अब यहाँ पर बचा ये 4k है और ये 2k है, ठीक ना, तो इस आधार पे यहाँ क्या बचा 2k, और फिर 25 माइनस 9 2 जा 8 2 जा 16, 25 माइनस 16 इक्वल टू 9, यानी 2k माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 8 माइनस के इंटू के प्लस 10। तो इसका रिमाइंडर कितना आया, 2k माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 8 माइनस के इंटू के प्लस 10। चूँकि रिमाइंडर आ किस में रहा है, x प्लस ए के फॉर्म में, रिमाइंडर 2k माइनस 9 इंटू के माइनस 8 माइनस के इंटू के प्लस 10, बट द रिमाइंडर इज गिवन एज x प्लस ए, जो कि कहा जा रहा है कि रिमाइंडर जो इसका आ रहा है वो किस में आ रहा है, x प्लस ए के रूप में, यानी यह वैल्यू जो है वो x है, ठीक ना, और यह वैल्यू क्या है, वो a है, x प्लस ए के रूप में। कंपेयरिंग द कॉफिशिएंट वी हैव, इनके कॉफिशिएंट जो इनके गुणांक हैं उनको हम कंपेयर करते हैं, चूँकि x और ये कॉफिशिएंट है, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x प्लस ए में x इक्वल टू क्या हो गया 2k माइनस 9, और 2k माइनस 9 इक्वल टू 1, ठीक ना, तो 2k इक्वल टू 9 इधर जाएगा 10 हो जाएगा, 2k इक्वल टू प्लस 10, k इक्वल टू 5। अब k की यह वैल्यू जो आई है, k की इस वैल्यू से अब हम x प्लस ए में a की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, चूँकि a इक्वल टू दिया जा रहा है माइनस इंटू 8 माइनस के इंटू के प्लस 10, जहाँ पे k है वहाँ पर यह वैल्यू k इक्वल टू 5 हम पुट करते हैं, यानी k इक्वल टू 5 जब वैल्यू पुट करते हैं तो k a इक्वल टू माइनस 8 माइनस 5 इंटू 5 प्लस 10, 8 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 3 इंटू 5, 3 5 जा 15 माइनस 15 प्लस 10, ये आया माइनस a इक्वल टू माइनस 5। तो इस तरीके से k की वैल्यू क्या आई +5 और a की वैल्यू क्या आई -5। हमें निकालना क्या था,
हमें यही निकालना था के और ए की वैल्यू, और जो हमने इस तरीके से निकाला। इसी के साथ ही अब हमारा ये एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट होती है। यही नहीं बल्कि इसी के साथ चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स वो भी कंप्लीट होता है। आप इसे ध्यानपूर्वक करिए और इसके बाद फिर आगे करते हैं।